अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में बढ़ते हुआ अमराज कल्ब NICVD दुनिया भर में अवामुन नास के लिए बेहतरीन और मुफ्त सहूलियत फराहम करने में है मसरूफ़ अमल। सिंध हुकूमत का एक और बेहतरीन मनसूबा जो कि है अवामुन नास के लिए जदीद सहूलियत से आरास्ता। जानेंगे NICVD का सारा अहवाल कि यहाँ पे किस तरह की सहूलियत फराहम है और किस तरह से बच्चों का इलाज मुआवजा किया जाता है। रहिए हमारे साथ, मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार जो कि है कराची की पुकार। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानता हूँ कि आप बहुत मसरूफ़ होते हैं और जिस इदारे में आप हैं, जिससे मुंसलिक हैं, वो 24 घंटे काम कर रहा है और बेहतरीन काम कर रहा है। तो सर ये बच्चों का जो डिपार्टमेंट है किस तरह से काम हो रहा है और किस नौइयत के केसेस आ रहे हैं और कितनी तादाद में केसेस आ रहे हैं? थैंक यू आतिफ साहब एंड न्यूज़ 24। आपने यहाँ पे आए, आपने देखा, शायद आप आते हुए देखते हुए होंगे कि ये इस वक्त जो NICVD है ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कार्डिक हेल्थ प्रोवाइडर हॉस्पिटल है, नेटवर्क है। ये सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है, पूरा नेटवर्क है। नेटवर्क इस तरह कि ये इसका मेन हेड ऑफिस है, मेन सेंटर है। उसके सेंटर्स जो है हैदराबाद, TMK, सखर, लाड़काना, खैरपुर, मिट्टी, नवाबशाह, लियारी, इवन दूसरे एरियाज़ में चेस्ट पेन यूनिट से छोटे छोटे तहसीलों गाँव में फैले हुए हैं। तो ये समझे कि जितनी भी दिल के अमराज होते हैं उनको इस तरह टिकल किया गया है कि कोई भी मरीज़ चाहे बड़ा हो या बच्चा हो, अगर उसको कोई भी दिल की इमरजेंसी होती है तो जल्दी से उस सेंटर में पहुंच जाए और फ़ौरन उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाए। 2015 में हमारे पास हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर नदीम कमर, उन्होंने जब ज्वाइन किया तो उस वक्त समझे सिर्फ NICVD कराची एक ही सेंटर था। तो उनकी विज़न ये थी, उनका जहन ये था कि मुझे किसी भी तरह करके आसपास के जितने भी एरियाज स्टार्टिंग में कवर कर सकते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें पेशेंट के डोर स्टेप पे। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना, गुर्बत इतनी है, एजुकेशन नहीं है, लोगों को नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, अवेयरनेस नहीं है। सेकंड है कि ज़ाहिर है वो कैपेसिटी नहीं होगी, उनकी एबिलिटी नहीं होगी तो वो मेन सिटी तक रीच भी नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा ट्रीटमेंट इतनी एक्सपेंसिव है कि हर कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से हेल्प ली, उनसे डिस्कस किया, नेगोशिएट किया अपने ख्यालात और उनको कन्विंस किया कि ये अगर हम इस पे स्टार्टअप लें तो बहुत सारी जो अमवात है उसको रोक सकते हैं जो दिल से रिलेटेड है। स्पेशली बच्चे जो पैदा होते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो जिसको ब्लू बेबीज़ कहते हैं, दिल की नीलेपन की बीमारी होती है, वो क्रिटिकल डिजीज़ होती है बच्चों में। अभी देखा जा रहा है कि ये जैसे आपने ब्लू बेबीज़ का, इन बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो उसकी क्या वजूहत होती हैं, किस वजह से ये इतने केसेस बढ़ रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि केसेस नहीं बढ़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, केसेस पहले जितने थे उतने ही है, लेकिन वो पहले लोगों को अवेयरनेस नहीं होती थी और सेंटर्स नहीं थे। अच्छा, अब वो हमारे सेंटर्स हर सिटी में बन गए हैं, तो लोगों को हम लोगों ने अवेयरनेस दी है। एक एक बच्चों के डॉक्टर से, फिजिशियन से, GP से मुलाकात करके उनको कहा है कि इस तरह की कोई भी बीमारी जिसमें बच्चा ब्लू हो, दिल से आवाज़ आती हो, बच्चे का जो हार्ट फेल के सिम्टम्स हो, है ना, बच्चे का वज़न ना बढ़ता हो, सीना ख़राब होता हो, उनको फ़ौरन भेजें। हो सकता है कि दिल का मसला हो, तो उन्होंने भेजना शुरू किया है। तो वो डायग्नोसिस जब होने लगे हैं तो उनको पता चला है कि इतने सारे केसेस हैं। पहले ये डिपार्टमेंट नहीं था तो पता नहीं था और ये ऐसे ही समझे कि उनकी अमवात हो जाती थी। तो उसके लिए हम कहते हैं कि हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन की अलर्ट साइंस कि कोई बच्चा ब्लू हो, जहाँ उससे दिल से एडिशनल आवाज़ आती हो जिसको मरमर कहते हैं, या दिल एक्सरे में सूजा हुआ हो, या ब्लड प्रेशर बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो, हाथ पैर बहुत ठंडे हो जाते हों, जो नब्ज़ होती है बहुत कमज़ोर होती हो, ठीक है ना। उसके साथ यहाँ के पेट में सूजन हो, यूरिन कम आता हो, या बार बार सीना ख़राब होना जिसे नमूनिया कहते हैं, वज़न नहीं बढ़ना, या स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न्स, उनमें दूध पीते हुए रुकावट आना, दूध पीते हुए थक जाना, पसलियाँ चलना या पसीने आ जाना, ठीक है ना, वज़न नहीं बढ़ाना, ये अलामत होती है। इसमें हम कहते हैं कि इनको फ़ौरन स्कैन करना चाहिए, इको करना चाहिए कि दिल का मसला तो नहीं है। क्योंकि अगर इनको छोड़ा गया, टाइम से ट्रीटमेंट नहीं शुरू की गई तो दिल कमज़ोर हो जाता है, और दिल कमज़ोर हो जाता है तो रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं निकलते बिल्कुल भी। और उन पर अमल हुआ है। हमारे जो पीडियाट्रिशियन है माशाल्लाह, वो हम लोगों से कोऑर्डिनेट करते हैं। हमारे नियर बाय जितनी भी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स होते हैं वो फ़ौरन बच्चों को भेजते हैं। एटलीस्ट ये हमने देखा है कि 40 to 50% बच्चों में कोई ना कोई दिल का मसला निकल आता है।
इसके अलावा हमने यहाँ पे फीटल इको भी कर रहे होते हैं। उसमें हम जो हाई रिस्क हमला खातून होती हैं जिनमें खुद दिल का मसला होता है या बच्चों में उनके दिल का मसला होता है, तो माँ के पेट में ही बच्चे का इको दिल देखते हैं। हाँ, तो उनमें हमें पता चलता है कि बच्चे को दिल में सुराख है, तो माँ बाप को बता देते हैं कि ये बच्चा आप विद इन फ्यू आवर्स हमारे पास लाएं, या उनकी डिलीवरी का प्लान बता देते हैं कि ऐसी हॉस्पिटल में होनी चाहिए जहाँ पे बच्चों के दिल के डॉक्टर भी हों और बच्चों के डॉक्टर भी मौजूद हों। फर्स्ट टाइम बच्चा आता है इमरजेंसी, ये हमारा एक ट्रीटमेंट रूम है, इसमें हम इसको एडमिट करते हैं और देखते हैं कि इसको क्या ज़रूरत है, एडमिशन की ज़रूरत है या इसको हम मैनेज करके घर भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्रीन करते हैं, इको भी कर देते हैं। इमरजेंसी में जिस पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत होती है तो हम उनको वार्ड में शिफ्ट करके ट्रीटमेंट करते हैं। जो भी प्रोसीजर आगे के होते हैं, एंजियोग्राफी हो गई, सर्जरी के लिए फैसला करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे उनको स्क्रीन आउट कर देते हैं। ये कहूँगा कि पब्लिक को आप प्रॉपरली ये कन्वे करें कि जो भी ऐसी दिल की बीमारियाँ हों, वो ज़रूर नहीं है कि बच्चे हों, हाँ जो पैदाइशी बीमारियाँ हैं, चाहे वो बड़े हों, मेल हो फीमेल हो, बिल्कुल कुछ लोग ऐसे होते कहते हैं हम लोग 60 साल के हो गए, दिल में सुराख है, अब क्या करेंगे, 60 साल तो हो गए, ऐसी बात नहीं है। हाँ, फ़ायदा आए, उनको फ़ायदा मिलेगा। हम लोगों ने 60-65 साल की उम्र में भी दिल के सुराख बंद किए हैं डिवाइस से, जो इसको हम इंटरवेंशन कहते हैं। ज़रूर नहीं कि हम ओपन हार्ट सर्जरी करें, एंजियोग्राफी से भी जाकर डिवाइस से बंद करते हैं और उससे वो सेकंड डे पे घर चले जाते हैं और उनमें बहुत इंप्रूवमेंट आ जाती है, स्पेशली कि वो नॉर्मल रूटीन लाइफ गुजार सकते हैं।